भूतिया हवेली और दो दोस्त उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे के बाहर जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे शर्मा हवेली कहते थे, लेकिन आम बोल चाल में वह सिर्फ भूतिया हवेली के नाम से जानी जाती थी। कहा जाता था कि 50 साल पहले उस हवेली में रहने वाले पूरे परिवार की रहस्यमय हालात में मौत हो गई थी। तब से वहां कोई नहीं गया। जो गया वह या तो वापस नहीं आया या फिर लौटकर कभी सामान्य नहीं रह पाया। इसी कस्बे में दो जिगरी दोस्त रहते थे, आदित्य और राहुल। दोनों बचपन से साथ थे, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग। आदित्य तर्क में विश्वास रखने वाला, पढ़ा लिखा और हर बात का वैज्ञानिक कारण ढूंढने वाला था। राहुल थोड़ा भावुक, डरपोक, लेकिन रहस्यों में गहरी रुचि रखने वाला। एक शाम दोनों चाय की दुकान पर बैठे थे। बातों बातों में हवेली का जिक्र आ गया। लोग बेवजह डरते हैं। आदित्य हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता। राहुल ने घबराकर चारों ओर देखा। ऐसा मत बोल यार, सुना है रात को वहां से रोने और चलने की आवाजें आती हैं। आदित्य की आंखों में शरारत चमकी। अगर तू सच्चा दोस्त है तो आज रात मेरे साथ हवेली चल। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन दोस्ती और चुनौती के सामने मां मना नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन सुबह होने से पहले वापस आ जाएंगे। हवेली की ओर रात के ठीक 12 बजे दोनों टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़े। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। टूटी खिड़कियां, झुकी हुई दीवारें और मुख्य दरवाजे पर जंग लगी लोहे की सलाखें। जैसे ही वे अंदर घुसे, ठंडी हवा का एक झोंका उनके शरीर से टकराया। यहाँ बहुत ठंड है, राहुल फुसफुसाया। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनकी आंखें जैसे उनका पीछा कर रही हों। फर्श पर चलते ही चढ़ चढ़ की आवाज गूंजने लगी। अचानक धड़ाम, ऊपर कहीं कुछ गिरा। राहुल का हाथ कांपने लगा। आदित्य, चल वापस चलते हैं। चूहे होंगे। आदित्य ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी हल्की कांप रही थी। पहला सामना वे सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे ही थे कि पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा, कोई नहीं। तभी राहुल की टॉर्च अपने आप बुझ गई। मेरी टॉर्च, वह घबराया। अचानक पूरे गलियारे में एक औरत की धीमी हंसी गूंज उठी। हंसी नहीं, जैसे कोई रो रहा हो। आदित्य अब चुप था। हंसी धीरे धीरे तेज होने लगी और फिर सामने वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक सफेद साड़ी में लिपटी आकृति खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर फैले थे और पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। राहुल चीख पड़ा। भूत? आकृति ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। नश, भागने की कोशिश दोनों दोस्त नीचे की ओर भागे, लेकिन सीढ़ियां जैसे अंतहीन हो गई थीं। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पीछे से वही आवाज आई, तुम आए क्यों? आदित्य हिम्मत करके बोला, हमें माफ कर दो, हम चले जाएंगे। हवेली में जोर की हवा चली और दोनों जमीन पर गिर पड़े। सच का खुलासा जब आदित्य को होश आया, वह एक कमरे में था। सामने वही औरत बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, दुख और गुस्से से भरा हुआ। मैं इस हवेली की मालकिन थी, उसने कहा। मेरे परिवार को लालच में मार दिया गया। हमारी आत्माएं यहीं कैद हैं। राहुल कांपते हुए बोला, हमने कुछ नहीं किया। औरत ने आदित्य को गौर से देखा। तुम डरते नहीं थे, लेकिन अब तुम्हें सच दिखेगा। उसने अपनी उंगली से राहुल की ओर इशारा किया। तुम जा सकते हो, लेकिन दोस्ती की कीमत चुकानी होगी। अंत अगली सुबह कस्बे के लोग राहुल को हवेली के बाहर बेहोश मिले। वह जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में अब हमेशा का डर बस गया था। आदित्य कभी वापस नहीं आया। कहते हैं आज भी भूतिया हवेली में रात को एक युवक की परछाई दिखती है, जो टॉर्च लेकर सीढ़ियां चढ़ता रहता है, और हवेली से एक आवाज आती है, भूत नहीं होते, भूत नहीं होते। लेकिन अब कोई उस आवाज पर हंसता नहीं।